वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 का साइंस मिशन नाम की ये बुक है। चैप्टर नंबर 1 का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर का नाम है। तो आइए चलते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं। टेस्ट योर लर्निंग नाम से बिटवीन द चैप्टर के बीच में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं टेस्ट योर लर्निंग आउटकम्स के नाम से। तो पार्ट 1 सबसे पहले वाला जो दिया है वो उसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं पहले। चलिए, इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फूड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। मीन्स कि भाई इंपॉर्टेंस क्या होती है ऑफ फूड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के फूड की क्या इंपॉर्टेंस होती है। टू सर्वाइव एंड परफॉर्म द वाइटल फंक्शंस, यानी सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए, परफॉर्म और कुछ काम करने के लिए वाइटल फंक्शन यानी बहुत जरूरी है जो ऑफ लाइफ के लिए। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड फूड, तो जितनी भी लिविंग बीइंग्स होती हैं उनको फूड चाहिए, खाना पीना चाहिए। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी, फूड से एनर्जी मिलती है। मटेरियल फॉर ग्रोथ, वो मटेरियल मिलता है जिससे ग्रोथ होती है। एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, बॉडी की रिपेयर होती है क्योंकि वो थक जाती है, सेल्स टूटते फूटते हैं ना, ऐसे डैमेज होते रहते हैं तो उनकी रिपेयर भी होती है। डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कह रहा है कि इसमें जो डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं नॉर्मल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए बॉडी की। इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, विटामिन्स हो गए एंड मिनरल्स हो गए। तो ये इंपॉर्टेंस है किसकी? फूड की, फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? नेम द डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इसेंशियल इन आवर डाइट। ठीक है, तो आपको ये भी बताना है कि डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इसेंशियल होते हैं जो हमारे डाइट के लिए, उनके नाम भी लिखो। आंसर, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, फूड को ऑब्टेन करना एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और उसका इस्तेमाल करना, यूटिलाइज करना इन द बॉडी, बॉडी में, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल इन आवर डाइट, जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, हमारी डाइट में होने चाहिए, है ना, जो खाना हम खा रहे हैं उसमें जरूर होने चाहिए न्यूट्रिएंट्स, वो क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। नेक्स्ट, What is autotrophic mode of nutrition? Autotrophic mode of nutrition क्या होता है? Autotrophic mode of nutrition is shown by organism। ये autotrophic mode of nutrition ऐसी ऑर्गेनिज्म के द्वारा शो किया जाता, दिखाया जाता, दर्शाया जाता है, यानी ये लोग करते हैं इस चीज को, which are capable to make their own food from simple substance, जो अपना खाना स्वयं से बना सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल सब्सटेंस से। एग्जाम्पल, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट, नेम एन ऑर्गेनिज्म दैट शोज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, अब उन ऑर्गेनिज्म के नाम बता दीजिए, ठीक है, जो क्या करती हैं? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करती हैं। तो भाई साइनोबैक्टीरिया है, ग्रीन एल्गी है, ये ऑर्गेनिज्म है ना। प्लांट तो पहले आ ही चुका है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के नाम बताने, तो ये साइनोबैक्टीरिया हो गया, ग्रीन एल्गी हो गए, दो नाम हमने अलग से बता दिए यहाँ पे। नेक्स्ट, What is heterotrophic mode of nutrition? Heterotrophic mode of nutrition क्या होता है तो जानते हैं। Heterotrophic mode of nutrition is shown in animals and some non-green plants। ठीक है, heterotrophic mode of nutrition क्या होता है बेटा? ये एनिमल्स में शो किया जाता है, नॉन ग्रीन प्लांट्स में शो किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आई कैपिटल रहेगा, है ना। इन दिस मोड ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। ठीक है, इस मोड में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से नहीं बना पाती हैं एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, और वो दूसरी और अपने खाने के लिए वो दूसरों पे डिपेंड रहती हैं, दूसरी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहती हैं। नेक्स्ट, टेस्ट योर लर्निंग आउटकम सेकंड पार्ट पे चलते हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट इज क्लोरोफिल? क्लोरोफिल क्या होता है? वेयर डू वी फाइंड इट इन द प्लांट्स? हम इसको प्लांट्स में कहाँ पाते हैं? आंसर, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। जो आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना किसकी मदद से बनाते हैं? क्लोरोफिल की। बी फाइंड क्लोरोफिल इन लीव्स ऑफ द प्लांट्स। हम क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल होता है वो लीव्स में, प्लांट की पत्तियों में पाते हैं। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है।
ठीक है। मेसोफिल में फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेटिक टिश्यू होते हैं। तो फोटोसिंथेटिक टिश्यू की जो बात कर रहा है यहीं पे हमारा पाया जाता है क्या, आपका क्लोरोफिल। चलिए नेक्स्ट, वाई डू ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड ओनली ड्यूरिंग द डे। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं केवल दिन के समय में, ऐसा क्यों? ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड ओनली इन डे टाइम, ओनली इन डे बिकॉज इट रिक्वायर्स सनलाइट, क्योंकि उसको सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। और वो कब निकलता है आप जानते हैं, दिन में निकलती है। विच इज प्रेजेंट ओनली इन डे टाइम, जो कि डे टाइम में ही सनलाइट प्रेजेंट होती है ओनली, है ना। नेक्स्ट, डिफाइन स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए। द पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, ठीक है। वो जो पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं पतले पतले, ठीक है, जो कहाँ मिलते हैं, लीव्स पे, सरफेस ऑफ लीव्स, पत्तियों की सतह पे मिलते हैं, आर नोन एज स्टोमेटा। उनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। तो बेटा ये डायग्राम जो दिखाया गया ये स्टोमेटा का डायग्राम दिखाया गया है। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ गार्ड सेल। तो गार्ड सेल का क्या रोल होता है स्टोमा में, है ना। स्टोमा में गार्ड सेल का क्या रोल होता है, चलिए जानते हैं। गार्ड सेल्स रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटल पोर। तो ये जो गार्ड सेल हैं ये, है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो गार्ड सेल हैं ये क्या करते हैं, स्टोमेटल पोर को ओपन करने का और क्लोज करने का काम करते हैं। यानी इसको यहाँ पे रास्ता बनाने का, यानी ओपन करेंगे क्लोज करेंगे, ये डिपेंड करता है किस पे, गार्ड सेल। जैसे गेट पे गार्ड होते हैं, स्कूल वगैरह जाते होंगे तो वहां पे जो गार्ड होते हैं गेट खोलना बंद करना उनका काम होता है। तो गार्ड सेल का वही काम है ना। चलिए नेक्स्ट, राइट द वर्ड इक्वेशन ऑफ द फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए वर्ड इक्वेशन लिखिए, यानी वर्ड्स के फॉर्म में, शब्दों की फॉर्म में एक इक्वेशन बना दीजिए, ठीक है, कि ये प्रोसीजर कैसे कैसे हो रहा है। आंसर देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, कहां से, एयर से ले लेंगे, प्लस उसमें वाटर ऐड करेंगे, कहां से आएगा वाटर, सॉइल से आएगा, रूट्स के थ्रू आएगा, है ना। और फिर क्या हो जाएगा, ये बनेगा आपका ग्लूकोज। क्या बनेगा, ग्लूकोज, जो कि फूड है, प्लांट्स के लिए फूड की तरह काम करता है ना। इसका फॉर्मूला भी आप याद रखेंगे, C6H12O6 प्लस ग्लूकोज के अलावा और क्या बनता है, ऑक्सीजन बनती है, जो हम ह्यूमंस के काम आती है। वो साथ में वाटर वेपर, यानी पत्तियों से वाटर वेपर, पानी जो है वो भाप बन के वेपराइज होके चला जाता है। ये तीन चीज मिलती है। नेक्स्ट, नेम द फर्स्ट फूड प्रोडक्ट एंड द फर्स्ट स्टोर्ड फूड ऑफ द फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस से मिलने वाला पहला फूड प्रोडक्ट बताइए, और पहला फूड प्रोडक्ट जो कि स्टोर्ड फूड है, यानी जो स्टोर करने का काम आता है, उसका नाम बताइए। आंसर, द फर्स्ट फूड प्रोडक्ट इज ग्लूकोज। पहला फूड प्रोडक्ट जो होता है वो ग्लूकोज होता है। एंड द फर्स्ट स्टोर्ड फूड इज स्टार्च। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला अभी हम देख ही चुके थे, और स्टार्च का फॉर्मूला आप देखिए C6H10O5, ठीक है। नेक्स्ट, आगे चलते हैं, फोटोसिंथेसिस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट योर लर्निंग आउटकम्स। थर्ड के पास चलना है। क्या है थर्ड में, व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के इसेंशियल क्या होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं उनके नाम बताइए, ठीक है। आंसर, द इसेंशियल ऑफ फोटोसिंथेसिस आर, कौन कौन से हैं, क्लोरोफिल है, सनलाइट है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी इनमें से कोई एक चीज भी अगर नहीं प्रेजेंट हुई तो क्या है, हमारा फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, लिस्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स के नाम बताइए, यानी फोटोसिंथेसिस से क्या क्या चीजें बनती हैं। आंसर, ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनती है, वाटर वेपर, जो कि इक्वेशन के राइट हैंड साइड में, हमने इक्वेशन देखी थी ना बेटा, अभी देखो ये यहाँ पे इक्वेशन, तो जो राइट साइड में ये प्रोडक्ट, इधर वाली चीजों को रिएक्टेंट कहते हैं, इधर वाली चीजों को प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आर फैट्स एंड प्रोटीन्स द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। कह रहा है क्या फैट्स और प्रोटीन फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट होते हैं, फोटोसिंथेसिस से बनते हैं। तो देखो बेटा डायरेक्टली तो ये नहीं बनने वाले हैं, है ना, एक चीज समझो आप, नो। तो इसलिए हम कहेंगे नो, फैट्स एंड प्रोटीन्स आर नॉट द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। बिसाइड, इसके अलावा, हालांकि कार्बोहाइड्रेट्स कॉमन नॉन ग्रीन सेल्स ऑफ प्लांट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो नॉन ग्रीन सेल्स होते हैं, है ना, नॉन ग्रीन सेल मतलब जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं तो फोटोसिंथेसिस, इसलिए हमने नो लिखा है यहाँ पे, है ना। सिंथेसाइज ऑयल्स, वो ऑयल्स बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं, एंड अदर प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। किसकी मदद से बनता है, एंजाइम्स की मदद से बनता है। मे बी इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट, और किसकी अब्सेंस में, सनलाइट की अब्सेंस में भी ये बन सकता है, ठीक है। तो यानी फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट इनको नहीं होती है। नेक्स्ट,
इन व्हाट वे द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एन एयर प्योरीफाइंग प्रोसेस। तो आपको ये बताना है कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये किस तरीके से एयर को प्योरीफाइंग करने का एक प्रोसेस है। चलिए, प्लांट्स, यहाँ पे पी कैपिटल रहेगा, प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एनवायरनमेंट। जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं, एंड रिलीज ऑक्सीजन, और क्या रिलीज करते हैं, एटमॉस्फेयर को क्या दे रहे हैं, वो ऑक्सीजन दे रहे हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इन दिस वे, इस तरीके से ऑक्सीजन के अमाउंट को बढ़ा रहे हैं, CO2 के अमाउंट को घटा रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज एन एयर प्योरीफाइंग प्रोसेस। तो हमारी एयर क्या हो रही है, वो प्योरीफाई हो रही है। नेक्स्ट, इज क्लोरोफिल सोल्यूबल इन वाटर। क्या क्लोरोफिल सोल्यूबल होता है, पानी में घुल जाता है क्या क्लोरोफिल? आंसर देखेंगे तो ये एक्टिविटी में हमने देखा था, है ना, क्लोरोफिल इज नॉट सोल्यूबल इन वाटर। तो किस में सोल्यूबल होता है? चलिए हम जानते हैं अल्कोहल में सोल्यूबल होता है। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज ब्लीचिंग ऑफ लीफ। लीफ का जो ब्लीचिंग प्रोसेस होता है उसको बताइए, क्या होता क्या है ब्लीचिंग में, है ना। रिमूवल ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का रिमूव हो जाना फ्रॉम लीफ, पत्तियों से, बाय बॉइलिंग, किसके कैसे करते हैं ये, बॉयल करके, एंड प्लेसिंग इन अल्कोहल, उसको अल्कोहल में रख देते हैं, टू मेक इट कलरलेस, ताकि उसका कलर उड़ जाए, कलर गायब हो जाए, इज नोन एज ब्लीचिंग ऑफ लीफ। इसको हम ब्लीचिंग ऑफ लीफ कहते हैं। नेक्स्ट, हाउ एंड व्हेन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस फ्रॉम द लीव्स टू द ग्रोइंग पॉइंट्स और द फूड स्टोरेज ऑर्गन्स ऑन ए प्लांट। ठीक है, तो आपको कह रहा है किस तरीके से और कब ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड टेक प्लेस, यानी फूड का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, कब होता है, फ्रॉम लीव्स, पत्तियों से, एंड ग्रोइंग पॉइंट टू द, जो प्लांट से ग्रोइंग पॉइंट है वहां तक ये चीजें कैसे, मतलब ट्रेवल करके कैसे जाती हैं, है ना। तो ये आपको बताना है एक तरीके से। चलिए जानते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड टेक प्लेस फ्रॉम द लीव्स टू द ग्रोइंग पॉइंट्स और द फूड स्टोरेज ऑर्गन्स ऑन ए प्लांट, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम, व्हेनेवर देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ द फूड। यानी फूड कैसे ट्रेवल करता है, फ्लोएम की मदद से ट्रेवल करता है, ठीक है, फूड। और ये क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, जहां फूड की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है, इन ए पर्टिकुलर ऑर्गन, जिस भी ऑर्गन को जरूरत होती है वहां फ्लोएम की मदद से ट्रेवल करता है। नेक्स्ट, हाउ डू वी डिस्चार्ज ए लीव, यानी कि आप किस तरीके से एक लीव को डिस्चार्ज करेंगे, मतलब उससे स्टार्च को रिमूव कर पाएंगे आप, किस तरीके से। आंसर, वी कैन डिस्चार्ज ए लीफ बाय प्लेसिंग इन ए डार्क प्लेस, उसको लीफ को क्या कर देंगे, डार्क प्लेस में रख देंगे, फॉर 24 to 48 आवर्स और मोर, यानी 24 से 48 घंटे के आसपास तक आप उसको डार्क प्लेस पे रख दिए, सनलाइट मिलेगी, नया स्टार्च बन नहीं पाएगा, पुराना वाला गायब हो जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, नेम ए लिक्विड इन विच क्लोरोफिल इज सोल्यूबल। ऐसे एक लिक्विड का नाम बताओ जिसमें क्लोरोफिल सोल्यूबल होता है, घुल जाता है। आंसर है अल्कोहल। नेक्स्ट, टेस्ट योर लर्निंग आउटकम्स, फोर्थ पार्ट आने वाला है। चलिए देखते हैं, व्हाट आर द हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स। हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स क्या होते हैं? आंसर, प्लांट्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स। यानी ऐसे प्लांट जो अपना खाना किन्हीं दूसरे सोर्सेज, सॉरी, है ना, क्या करते हैं, ऐसे प्लांट जो अपना खाना किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म से, दूसरी चीजों से, दूसरे सोर्सेज, अदर सोर्सेज से लेते हैं, उनको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स। नेक्स्ट, व्हाट आर पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं? नेम ए स्टेम पैरासाइट एंड ए रूट पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट की डेफिनेशन देनी है और एक स्टेम पैरासाइट और एक रूट पैरासाइट का नाम बताना है। देखिए बेटा, पैरासाइट एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो पैरासाइट्स होते हैं अपना खाना किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म से क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, निचोड़ लेते हैं, खींच लेते हैं, ऐसा समझिए आप। ठीक, स्टेम पैरासाइट जो स्टेम से लेते हैं, ये है कैस्केटा, जो ये एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है। रूट पैरासाइट होता है रेफ्लेसिया, तो ये जड़ों से लेता है ना, ये हो गया रूट पैरासाइट। चलिए नेक्स्ट, व्हाई डू वी से दैट, ऐसा हम क्यों कहते हैं, कैसा, कैस्केटा इज टोटल स्टेम पैरासाइट, कि कैस्केटा जो है वो टोटल स्टेम पैरासाइट है, ऐसा क्यों कहते हैं। विस्कम इज ए पार्शियल स्टेम पैरासाइट, ऐसा क्यों कहते हैं। रेफ्लेशिया इज टोटल रूट पैरासाइट, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसका कारण बताइए, रीजन बताइए, है ना। आंसर, वी कॉल्ड कैस्केटा ए टोटल स्टेम पैरासाइट बिकॉज, क्यों कहते हैं भाई उसको, क्योंकि इट ड्राइव्स इट्स एंटायर न्यूट्रिशन, ये क्यों, अपना सारा का सारा न्यूट्रिशन, ठीक है, एंटायर न्यूट्रिशन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द होस्ट। तो ये अपना सारा न्यूट्रिशन कहां से लेता है, जो होस्ट प्लांट वगैरह ऑर्गेनिज्म होती है उनके स्टेम से सारा का सारा न्यूट्रिशन लेता है, इसलिए इसको कहते हैं टोटल स्टेम पैरासाइट। नेक्स्ट, बी, बिस्कम,
विशकम इज ए पार्शियल स्टेम पैरासाइट एज इट पार्शियली डिपेंडेंट, पार्शियली मतलब थोड़ा बहुत डिपेंडेंट रहता है ऑन स्टेम पर ऑफ द होस्ट फॉर इट्स लिक्विड न्यूट्रिशन। ये अपने लिक्विड टाइप के न्यूट्रिशन के लिए होस्ट के स्टेम पर डिपेंड रहता है, पूरी तरह नहीं रहता है ना, तो इसलिए इसको पार्शियल स्टेम पैरासाइट कहते हैं। और सी रेफ्लेशिया, रेफ्लेशिया इज ए टोटल रूट पैरासाइट एज इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन रूट ऑफ द होस्ट प्लांट फॉर न्यूट्रिशन। ठीक है, रूट्स ऑफ द होस्ट प्लांट फॉर न्यूट्रिशन, तो ये कह रहा है कि ये पूरी तरीके से रूट्स पे डिपेंडेंट होता है, तो इसलिए इसको कहते हैं क्या, टोटल रूट पैरासाइट। नेक्स्ट, व्हाट इज हॉस्टोरियम, हॉस्टोरियम क्या होता है बेटा, द स्पेशल फूड सकिंग रूट्स, स्पेशल फूड सकिंग रूट, ऐसी जड़ें ऐसी रूट जो सक कर लेती है, खींच लेती है, चूस लेती है किसको, फूड को, डेवलप्ड इन द पैरासाइट, जो कि पैरासाइट में डेवलप होती हैं, आर कॉल्ड हॉस्टेरिया, जिसको सिंगुलर वर्ड में अगर बोलें तो ये हॉस्टेरियम बोलते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट, टेस्ट योर लर्निंग आउटकम्स, 5 टाइम्स दी हुई है, तो चलिए, व्हाट आर सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं, आंसर, सेप्रोफाइट्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स, वो अपना खाना कहाँ से लेते हैं, डेड से और डिकेइंग प्लांट से लेते हैं। एनिमल्स बॉडी, तो उनको ऐसे क्या कहते हैं हम, यानी कि डेड और डिकेइंग प्लांट्स हैं, एनिमल बॉडीज हैं, उनसे जो खाना लेते हैं उनको हम कहते हैं सेप्रोफाइट्स। सेकंड, नेम एनी 2 कॉमन सेप्रोफाइटिक फंगी, 2 सेप्रोफाइटिक फंगी के नाम आपको बताने हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, तो ये हैं आपके मशरूम एंड माउल्ड्स। नेक्स्ट, हाउ डू सेप्रोफाइट्स ड्राइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर, कह रहे हैं कि सेप्रोफाइट जो होते हैं वो अपना खाना, अपना न्यूट्रिशन डेड ऑर्गेनिक से लेते हैं, कैसे, किस तरीके से, आंसर, सेप्रोफाइट सेक्रेट डाइजेस्टिव जूस, सेप्रोफाइट जो होते हैं बेटा वो सेक्रेट करते हैं, निकालते हैं क्या, डाइजेस्टिव जूस निकालते हैं और उनको डेड मैटर पे डाल देते हैं। इससे क्या होता है बेटा, डेड मैटर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इट टू सोल्यूबल, ठीक है, यानी कि ये क्या करते हैं, इनके ऊपर डाल देंगे जूस, अब वो क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे सोल्यूबल, मतलब घुल सकें, जो फ्रॉम है ना सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड देन उसके बाद देन अब्सॉर्ब इट एज देयर न्यूट्रिशन, वो उसको न्यूट्रिशन के तौर पे ले लेते हैं। नेक्स्ट, अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पे है ना, स्टूडेंट के फेवरेट भी होते हैं ये। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं, क्या है पहला क्वेश्चन, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज, फोटोसिंथेसिस का सबसे पहला प्रोडक्ट क्या होता है, क्या वो स्टार्च होता है, क्या वो ग्लूकोज होता है, क्या वो ऑयल होता है, क्या वो प्रोटीन होता है, तो राइट आंसर है बेटा ग्लूकोज, क्या हो जाएगा, ग्लूकोज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटोट्रॉफ, इनमें से कौन एक ऑटोट्रॉफ है, कैस्केटा है, टमाटो है, म्यूकर है, मशरूम है, तो राइट आंसर है बेटा टमाटो इज ए ऑटोट्रॉफ, इज एन एटोट्रॉफ। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरासाइट, इनमें से कौन एक पैरासाइट है, कौन है भाई पैरासाइट, जानते हैं, रेफ्लेसिया है क्या, सनफ्लावर है क्या, नेफ्थेलिस है, मशरूम है, कौन है बेटा, इनमें से कौन सा एक पैरासाइट है, तो राइट आंसर है बेटा रेफ्लेसिया इज ए पैरासाइट। नेक्स्ट, द रिलेशनशिप बिटवीन रूट नोड्यूल्स ऑन बीन प्लांट एंड राइजोबियम बैक्टीरिया इज, राइजोबियम बैक्टीरिया ठीक है और बीन प्लांट्स के जो रूट नोड्यूल्स हैं उनके बीच किस टाइप का रिलेशन पाया जाता है, क्या सेप्रोफाइटिक है, क्या पैरासिटिक है, क्या सिम्बायोटिक है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर है बेटा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। नेक्स्ट, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन सॉइल दैट डेफिशिएंट इन, तो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जो यानी कि कीट पतंगों को, इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, ठीक है, तो एज वो कहाँ डेवलप होते हैं, कौन सी सॉइल में डेवलप होते हैं, उस सॉइल में किस चीज की डेफिशिएंसी होती है, नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटेशियम की, या वाटर की, तो राइट आंसर है बेटा क्या, नाइट्रोजन की, किसकी, नाइट्रोजन की। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आ गए भाई, चलिए देखते हैं कॉलम ए कॉलम बी। सुनो बेटा, जैसे आप कॉलम ए और कॉलम बी को सॉल्व करने जा रहे हैं तो आप एक चीज ध्यान रखा कीजिए कि जो चीज आपको आती है उस चीज को पहले लिख दिया करें, ठीक है, जो चीज आपको आती है उसको पहले लिख दिया करें। तो अभी अभी हमने देखा, तो जस्ट पीछे क्वेश्चन किया था राइजोबियम और बीन, उसमें कैसी है, सिम्बायोटिक था, सिम्बायोटिक समझ में आ रहा है, तो ये देखो सिम्बायोंट एंड ये रहा राइजोबियम, लगा दें,
है ना, जस्ट पीछे अभी अभी क्वेश्चन किया, देखो जो हमें आता है उसको पहले कर दें, है ना, इस तरीके से। चलिए अब देखते हैं टोटल स्टेम पैरासाइट, इसका भी क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टोर फूड इन द ग्रीन लीफ क्या होता था, है ना, तो आपको याद आ रहा है ग्लूकोज या स्टार्च, बताइए जल्दी क्या होता था, स्टार्च होता था, तो फोर्थ का हो जाएगा सी, है ना, क्या हो जाएगा, फोर्थ का सी हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं भाई, ठीक, पोर थ्रू विच कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इनटू इन फ्रॉम एयर इनटू द लीफ, तो क्या होता है बेटा, क्या स्टोमा है कहीं पे, ठीक है, बिल्कुल सही, पहले वाले का क्या हो जाएगा बेटा, स्टोमा हो जाएगा, फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, स्टोमा, कहाँ है, ये लो, फर्स्ट वाले का स्टोमा हो जाएगा। चलिए और देखते हैं टोटल स्टेम पैरासाइट, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी अभी हमने किया था, ठीक है, टोटल स्टेम पैरासाइट कहाँ गया, कैस्केटा, कैस्केटा, ये देखिए ये रहा, जिसको अमरबेल या स्वर्णलता भी कहा जाता है ना। प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग फूड इन ग्रीन प्लांट्स क्या कहते हैं उसको, क्या उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं भाई, हाँ बिल्कुल सही बात है, फोटोसिंथेसिस ही कहते हैं उसको, ये रहा भाई, ठीक। अब कितने बचे हैं, 1 2 3 4, 4 तो लगा दिए, 2 बचे हैं, ठीक है, कौन कौन से 2 बचे हैं भाई, ये बचा है, एक 5th नंबर वाला बचा है, और एक कौन सा बचा है ना, एक कौन सा बचा है, आई थिंक 1 2 3 4 5 5 बचा दिए, एक ही बचा है ना, पार्शियल स्टेम वाला, ठीक है, तो पार्शियल स्टेम वाला बचा है, तो भाई सीधे सीधे मिला दीजिए इसको, है ना, यही बचा है एक, बस इधर हो गया, ठीक है। तो सिंपल होते हैं, थोड़ी बुद्धि लगाया कीजिए, मतलब जो चीजें आपको आती हैं उसको पहले किया कीजिए। चलिए नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, टेकिंग फूड इन, खाने को अंदर लेना, एंड यूटिलाइजिंग इट, और उसको यूटिलाइज करना, यूज करना, बाय एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, तो राइट आंसर है, इसको कहते हैं हम न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, टेस्ट फॉर स्टार्च विद आयोडीन सॉल्यूशन इज टर्म्ड, स्टार्च का जो हम टेस्ट करते हैं किसकी मदद से, आयोडीन की मदद से, इस टेस्ट को हम नाम क्या देते हैं, है ना, तो राइट आंसर है बेटा स्टार्च आयोडीन टेस्ट। नेक्स्ट, नाइट्रोजन न्यूट्रिशन बाय नेफ्थेंस प्लांट इज ऑब्टेन फ्रॉम, किससे ऑब्टेन होता है बेटा, ये राइट आंसर है बेटा इंसेक्ट से ऑब्टेन होता है, किससे ऑब्टेन करता है, इंसेक्ट से करता है, उनको खा के, इंसेक्ट्स को खा के वो अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। नेक्स्ट, ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड एंड गिव आउट, ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज करते हैं किसको, खाने को, एंड गिव आउट, क्या देते हैं, गिव आउट, बाहर क्या देते हैं, है ना, तो आप समझिए बेटा गिव आउट, अपने से बाहर, तो आप ये समझिए वो जो खाना बनाते हैं ग्लूकोज तो बना लेते हैं, तो वो तो प्लांट की बॉडी के अंदर ही रह जाता है ना, तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझिए, है ना, तो आप यहाँ पे ग्लूकोज भी लिख सकते थे क्या, नहीं, तो उसने कहा गिव आउट, अपने से बाहर, ठीक है, तो दैट्स वाई आंसर हो जाएंगे बेटा ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर। तो ये आप समझे, कुछ बच्चे हो सकता है ग्लूकोज लिखने लगे यहाँ पे, है ना। चलिए नेक्स्ट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन नॉन ग्रीन म्यूकर, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसमें, नॉन ग्रीन जो म्यूकर होता है जिसको फंगस कह रहे हैं हम, उसमें कौन सा मोड होता है, तो राइट आंसर बेटा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड से होता है। नेक्स्ट, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स आ गए, ये तो बहुत प्यारे होते हैं बच्चों को क्वेश्चन ये वाले, तो चलिए जानते हैं। क्लोरोफिल इज सोल्यूबल इन वाटर, क्लोरोफिल वाटर में सोल्यूबल होता है, क्या ट्रू है फॉल्स, नहीं बेटा ये फॉल्स है, क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वो अल्कोहल में सोल्यूबल होते हैं, वाटर में नहीं होते हैं। नेक्स्ट, मिस्टेल ऑफ प्लांट्स इज ए टोटल पैरासाइट, क्या बात सही है भाई ये, जी हाँ ही, ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है, ये फॉल्स है, टोटल पैरासाइट नहीं होता है। नेक्स्ट, ड्रोसेरा प्लांट इज एन इंसेक्टिवोर, ड्रोसेरा प्लांट क्या एक इंसेक्टिवोर होता है, तो जानते हैं आंसर, आंसर इज ट्रू, ये सही बात है बिल्कुल। नेक्स्ट, हॉस्टोरियो हेल्प ए पैरासाइट इन सकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट प्लांट, तो क्या सही बात है, जी हाँ ये बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टोमेटा और लीव्स रिमेन ओपन ड्यूरिंग नाइट एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे, जो स्टोमेटा होते हैं, ठीक है, ऑन लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं रिमेन्स ओपन ड्यूरिंग नाइट, रात में वो क्या रहते हैं, ओपन रहते हैं, एंड क्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम, और दिन में क्या हो जाते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं। तो भाई दिन में, है ना, रात को पता नहीं, लेकिन ये तो पता है कि दिन में क्लोज नहीं होते हैं, है ना, तो दैट्स वाई फॉल। चलिए, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, एक शब्द में आंसर बताना, वन वर्ड में, है ना। देखते हैं पहला क्या है, द कंपोनेंट्स ऑफ फूड दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन,
है ना, कंपोनेंट ऑफ फूड, खाने का वो कंपोनेंट दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, जो हमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है उसको कहते हैं न्यूट्रिशन, है ना, दैट प्रोवाइड न्यूट्रिशन, तो उसको क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। क्या? बिल्कुल सही बात है, उसको हम कहते हैं क्या? न्यूट्रिशन ही कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका दिया हुआ था बेटा वन वर्ड में, ठीक है, यहाँ पे आपको देखो, है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। चलिए, उसको क्या कहते हैं बेटा? न्यूट्रिशन नहीं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं ना। क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स, है ना, तो इसको काट के क्या कर लीजिएगा? न्यूट्रिएंट्स कर लीजिएगा, है ना, ये हो जाएगा यहाँ पे बेटा न्यूट्रिएंट्स। फूड का वो कंपोनेंट जो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है उनको कहते हैं हम क्या? न्यूट्रिएंट, है ना, न्यूट्रिएंट या एक से ज्यादा तो न्यूट्रिएंट्स। चलिए नेक्स्ट, द ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ मेकिंग देयर ऑन फूड। ठीक है, ऐसी ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना स्वयं से बनाने में कैपेबल होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? राइट आंसर है ऑटोट्रॉफ। नेक्स्ट, द ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर्स, ऐसी ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना दूसरों से ऑब्टेन करती हैं उनको क्या कहते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। क्या कहते हैं बेटा? हेटेरोट्रॉप्स। नेक्स्ट, द ग्रीन कलर्ड पिगमेंट इन प्लांट दैट हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है जो प्लांट्स में उपस्थित होता है वो हेल्प करता है किसमें? फोटोसिंथेसिस। उसका नाम बता दीजिए। राइट आंसर है क्लोरोफिल। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। नेक्स्ट, द पोर्स ऑन द अंडर सरफेस ऑफ ग्रीन लीव्स, जो पोर्स होते हैं सरफेस के अंडर, सरफेस पे, है ना, थोड़ा सा नीचे, तो ग्रीन लीफ हरी पत्तियों में, उन पोर्स को हम क्या नाम से जानते हैं? आंसर स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, ए लीफलेस रूटलेस नॉन ग्रीन प्लांट विच ऑब्टेन इट्स कंप्लीट फूड फ्रॉम एन ऑटोट्रॉप, यानी जिसमें पत्तियां ना हो, जड़ें ना हो, नॉन ग्रीन हरा भी ना हो, ठीक है, और अपना पूरा का पूरा खाना कहां से? फ्रॉम एन ऑटोट्रॉप, एक ऑटोट्रॉप से अपना सारा का सारा खाना लेता हो, उसको क्या कहते हैं हम? रेफ्लेशिया। क्या कहेंगे बेटा? रेफ्लेशिया। नेक्स्ट, द ऑर्गेनिज्म लिविंग टुगेदर फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, जो ऑर्गेनिज्म होती हैं वो साथ साथ रहती हैं एक दूसरे के बेनिफिट के लिए, यानी तुम मुझे ये दो हम तुम्हें ये देंगे, है ना, तो इस तरह। तो राइट आंसर है बेटा सिम्बायंट। क्या कहते हैं? सिम्बायंट। नेक्स्ट, थियोरेटिकल क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं अभी। तो चलिए, ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं? चलिए, हाउ न्यूट्रिशन सर्व्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो न्यूट्रिशन होते हैं वो किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म को सर्व करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। चलिए, न्यूट्रिशन प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, न्यूट्रिशन बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं विच इज नीडेड फॉर ईच एंड एवरी एक्टिविटी, जो कि हर एक कार्य के लिए जरूरी होती है। न्यूट्रिशन ऑल्सो सर्व फॉर ग्रोथ, और न्यूट्रिशन से ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होता है किसका? बॉडी का। तो इस तरह से वो हेल्प करते हैं, सर्व करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ क्लोरोफिल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का क्या रोल है? मतलब क्लोरोफिल क्या कर रहा है भाई फोटोसिंथेसिस में, क्या काम है उसका? हमको फंक्शन बता दिए। ठीक है, क्लोरोफिल ट्रैप्स द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, क्लोरोफिल ट्रैप्स करता है ना, पकड़ के रख लेता है, फंसा लेता है किसको? एनर्जी को। कहां से? सनलाइट से। एंड यूटिलाइज इट, और उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है, यूज करता है किस लिए? टू कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करने के लिए, वाटर को, और मेक फूड, और ताकि कंबाइन करके उनसे फूड बना सके। नेक्स्ट, लिस्ट द कंडीशन नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या नेसेसरी कंडीशन है, यानी जिनके बिना तो फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं पाएगा। तो सीधे चलते हैं नेसेसरी कंडीशन। प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जरूर होना चाहिए, सनलाइट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वेलिएबिलिटी ऑफ वाटर, भाई अवेलेबिलिटी है ना, ये क्या है? अवेलेबिलिटी है। ठीक है, जैसे ये लिखा है ना अवेलेबिलिटी, इसको अवेलेबिलिटी कर देंगे। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर है, और लास्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज ब्लीचिंग ऑफ लीफ, ब्लीचिंग ऑफ लीफ क्या होता है? व्हाई इज इट नेसेसरी टू डू बिफोर कंडक्टिंग टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी कि ब्लीचिंग क्या होती है आपको ये बताना है। व्हाई इज इट नेसेसरी, और ये क्यों नेसेसरी है टू डू बिफोर कंडक्टिंग टेस्ट, और ये टेस्ट करने से पहले प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च की प्रेजेंस का टेस्ट करने से पहले ब्लीचिंग करना क्यों जरूरी है, ये भी बताइए आप। चलिए, डी कलराइजेशन यानी कलर को उड़ा, जहां डी लग जाए तो समझे कलराइजेशन यानी रंग करना, डी कलराइजेशन कलर को हटा देना, है ना। डी कलराइजेशन ऑफ लीफ इज कॉल्ड ब्लीचिंग, डी कलराइजेशन को हम क्या कहते हैं? ब्लीचिंग कहते हैं। इट इज नेसेसरी टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ये स्टार्च की प्रेजेंस को फाइंड करने के लिए किया जाता है।
सिंस द ग्रीन कलर पिगमेंट क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, इंटरफेयर्स विद रिजल्ट, तो वो रिजल्ट जो आने वाले हैं यानी हमारे टेस्ट को सही से होने नहीं देगा, इंटरफेयर करेगा, इसलिए उनकी क्या है बेटा, ब्लीचिंग जरूरी हो जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज लाइकेन, लाइकेन क्या होते हैं, एक्सप्लेन द काइंड ऑफ एसोसिएशन लाइकेन हैज, लाइकेन क्या होते हैं ये बताइए, और ये किस प्रकार के एसोसिएशन में रहते हैं। आंसर, एसोसिएशन मतलब जुड़ाव में, लगाव में, साथ में, टुगेदर है ना। आंसर, लाइकेन इज ए सेप्रोट्रॉप्स, लाइकेन सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, इट ग्रोज एट वाइट ग्रीन और समवॉट, ठीक है, ये वाइट भी हो सकते हैं, ग्रीन और अलग कलर के भी हो सकते हैं, ब्लूइश भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ ब्लू कलर के हो सकते हैं। क्रस्ट ऑन बेयर रॉक्स, बेयर रॉक्स मतलब ऐसी पत्थर जो खुले में पड़े रहते हैं, उनकी बात कर रहा है, उन पे हो सकते हैं। बार्क ऑफ ट्रीज है ना, डंडियों पे, टहनियों पे हो सकते हैं ट्रीज की। लाइकेन इज इन सिम्बायोसिस एसोसिएशन, और ये किस टाइप का एसोसिएशन होता है, इसमें सिम्बायोसिस टाइप का एसोसिएशन होता है। इन सिम है ना, इसको आई को कैपिटल कर लेंगे। इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, दो टाइप की ऑर्गेनिज्म साथ में रहती हैं, क्यों, टू बेनिफिट ईच अदर, ताकि वो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, हाउ इज सॉइल एनरिच्ड विद नाइट्रोजनस न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी सॉइल होती है वो किस तरह से एनरिच होती है, नाइट्रोजन का अमाउंट बढ़ाया जाता है विद नाइट्रोजनस न्यूट्रिएंट्स, कैसे बढ़ाते हैं भाई। आंसर, सॉइल इज एनरिच्ड विद नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स इन द फॉलोइंग, दो तरीकों से बढ़ाई जाती है। नंबर 1, द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स, रूट नोड्यूल्स जो होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के, कंटेन सर्टेन बैक्टीरिया, उसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कॉल्ड क्या कहा जाता है उनको, राइजोबियम कहा जाता है, दैट फिक्स द नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, किसमें, सॉइल में लाने का काम करते हैं। नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स मैन्युअली, या आप नाइट्रोजन युक्त उसको फर्टिलाइजर खाद दे दीजिए। नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट, एक एक्सपेरिमेंट की मदद से डेमोन्स्ट्रेट कीजिए, समझाइए, रिप्रेजेंट कीजिए किस चीज को, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नाम के प्रोसेस को, इन वेरीगेटेड प्लांट लीफ, वेरीगेटेड प्लांट लीफ का मतलब होता है एक से ज्यादा कलर की जो लीव्स होती हैं उनके बारे में बात कर रहा है। तो देखो भाई है ना, ये जो प्रोसेस दिया गया है, ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ, ये हरा वाला हिस्सा है, ये क्या है, व्हाइट पार्ट ऑफ लीफ, नो क्लोरोफिल, यानी ये अलग दूसरे कलर का हिस्सा है, तो यहाँ पे क्या है, व्हाइट कलर है तो वहां पे क्लोरोफिल नहीं है, तो ऐसी कोई लीफ ले लिए। फिर कह रहा है डीकलराइज लीफ, ठीक है, डीकलराइज मतलब उसका क्लोरोफिल का कलर आप उड़ा दीजिए, गायब कर दीजिए, है ना। फिर क्या करेंगे हम, ड्रॉपर से उस पे ऊपर क्या डाला, आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे, क्या डालेंगे, आयोडीन का सॉल्यूशन डालेंगे, ठीक है, तो उससे क्या पता चलेगा, ठीक है, उससे हमको पता चलेगा कि अगर ये नो ब्लू ब्लैक कलर, नो स्टार्च प्रेजेंट, ठीक है, तो अगर ये कलर देखो बेटा ब्लैक हो जाता है तो समझो स्टार्च है, और नहीं हुआ तो समझो स्टार्च वहां पे नहीं है, यानी वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये आपको बताना था यहाँ पे। चलिए तो इसका प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसीजर क्या है, टेक ए फ्रेश वेरीगेटेड लीफ, एक लीफ ले लीजिए फ्रेश ताजी हो जो, फ्रॉम क्रोटन ड्यूरिंग डे टाइम, क्रोटन का पौधा हो सकता है या कोई और भी ले सकते हैं। द लीफ ड्यूरिंग द डे टाइम, दिन के समय में, ठीक है, द लीफ शुड हैव बीन एक्सपोज टू सनलाइट, दिन के समय में वो एक्सपोज थी यानी कि धूप उस पर पड़ रही थी फॉर ए फ्यू आवर्स, कुछ घंटों तक। अब क्या करना है, मार्क एन आउटलाइन अराउंड द नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, एक लाइन खींच लीजिए, बाउंड्री कर लीजिए पेन से, पेंसिल मतलब ऐसे कीजिए कि आप उसको क्लियरली विजिबल हो पाए, एक बाउंड्री बना लीजिए, कौन सा हिस्सा हरा था कौन सा हिस्सा हरा नहीं था। ब्लीच द लीफ टू रिमूव क्लोरोफिल, अब आप उसकी ब्लीचिंग कर दीजिए, क्लोरोफिल वहां से गायब कर दीजिए, इफ एनी, अगर वहां पे कुछ है तो। टेक द ब्लीच लीफ, अब ब्लीच लीफ को लीजिए एंड ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन, और उसमें आयोडीन की कुछ ड्रॉप ऐड कीजिए, ठीक है। अब उससे क्या होगा, देखो भाई क्या होने वाला उससे, है ना, तो उससे क्या होगा, वहां से स्टार्च, अगर ब्लैक कलर हुआ तो समझो स्टार्च था, और ब्लैक कलर नहीं था तो स्टार्च नहीं था, मतलब स्टार्च का प्रेजेंस ये बताता है कि फोटोसिंथेसिस हुआ है वहां पे। नेक्स्ट, वेयर डू वी फाइंड क्लोरोफिल इन द प्लांट, प्लांट में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है। वाई इज इट एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल क्यों है, जरूरी क्यों है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल सेटअप, सुटेबल सेटअप की मदद से आप इसको एक्सप्लेन भी करें। आंसर, क्लोरोफिल इज फाउंड इन द लीफ, क्लोरोफिल लीव्स में पाया जाता है प्लांट्स की।
इट इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस के लिए इसेंशियल होता है, बिकॉज इट ट्रैप्स द एनर्जी, क्योंकि एनर्जी को ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है फ्रॉम सनलाइट, धूप से जो एनर्जी आती है उसको ट्रैप कर लेता है अपने अंदर, एंड यूटिलाइज इट, और उसको यूटिलाइज करता है टू कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक फूड, कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन वाटर को कंबाइन करने और ताकि खाना बना सके। ठीक है, तो ये एक सेटअप है कि भाई देखो ऐसे करके आप ये चीजें कर सकते हैं। और चीज जानते हैं, हाउ विल यू शो दैट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन, ये आपको कैसे पता चलता है कि ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, फोटोसिंथेसिस जब करते हैं तो ऑक्सीजन देते हैं, ये आपको कैसे पता। देखो भाई प्रोसीजर समझाने की कोशिश करते हैं। टेक एन एक्वेटिक प्लांट इन ए बीकर, एक एक्वेटिक प्लांट यानी जो पानी में रहता है, तो यहाँ तक हमने पानी भरा हुआ है, इस पानी के नीचे एक्वेटिक प्लांट जो कि पानी में रहता ही है, उसको जार में कीप में उल्टा करके यहाँ पे रख लिया है, फुल ऑफ वाटर जो है ना। कवर इट विद एन इन्वर्टेड फनल, इन्वर्टेड मतलब उल्टा करके एक फनल में रख लीजिए। इन्वर्ट ए टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद द वाटर, एक टेस्ट ट्यूब भी उसमें रख दीजिए, ये टेस्ट ट्यूब हमने रख दी है उल्टी करके ओवर द स्टेम ऑफ द फनल। ठीक है, प्लेस द सेट टॉप अंडर ब्राइट सनलाइट, और इसको धूप में रख दिए, मतलब सनलाइट यहाँ से पड़ने लगे इस पे। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे सनलाइट होगी पड़ेगी इस पे, तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन वो करेंगे, तो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा हो जाएगी ऑक्सीजन गैस। ऑब्जर्वेशन क्या क्या पाएंगे आप, यू विल सी बबल्स ऑफ गैस कमिंग आउट, आप पाएंगे कि कुछ बबल हैं, बुलबुले इस टाइप के आ रहे हैं, राइजिंग अब ऊपर उठ रहे हैं फ्रॉम द प्लांट से। रीचिंग द टॉप ऑफ इन्वर्टेड वाटर, ऊपर पहुंच जाएंगे बिल्कुल इन्वर्टेड वाटर के ऊपर, फिल टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब को भर देंगे, टेस्ट ट्यूब ऑक्सीजन से भर जाएगी। एज द गैस गेट्स कलेक्टेड, जैसे जैसे गैस इकट्ठा होती रहेगी इन द टेस्ट ट्यूब में वाटर लेवल इन इट स्टार्ट कमिंग डाउन, तो वाटर लेवल क्या डाउन, यानी ऊपर से गैस का प्रेशर बनेगा तो वाटर लेवल थोड़ा नीचे हो जाएगा। वेन सफिशिएंट, और भाई पानी भी तो चाहिए होता है, तो वाटर लेवल नीचे आना ही है। सफिशिएंट गैस कलेक्टेड इन द टेस्ट ट्यूब, जब अच्छी खासी गैस कलेक्ट हो जाए, यू मे टेस्ट इट फॉर ऑक्सीजन, तब आप ऑक्सीजन के लिए टेस्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो भाई आपको पता है इस टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन भरी हुई है, तो वहां पे माचिस की तीली या कुछ आप मैच स्टिक जला के देखेंगे, अगर जल गई तो कंबशन के लिए, जलाने के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती है, तो समझो ऑक्सीजन है। इफ ए ग्लोइंग स्प्लिंटर इज ब्राउट क्लोज टू माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब के मुंह के पास अगर है ना जलता हुआ ग्लोइंग स्प्लिंटर आप लेके आएंगे, तो क्या होगा बेटा, इट बर्स्ट इनटू फ्लेम, ये फ्लेम की फॉर्म में जलेगा, बड़बड़ाहट के साथ जलेगा, है ना। कंफर्मिंग दैट, उससे कंफर्म हो जाएगा द गैस इज इनसाइड इज ऑक्सीजन, द गैस जो अंदर थी वो ऑक्सीजन ही थी। नेक्स्ट देखते हैं, डेमोन्स्ट्रेट एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट, एक एक्सपेरिमेंट करके बताना है जो ये दिखाता हो लाइट इज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर प्लांट्स टू मेक देयर ओन फूड। ठीक है, जिससे ये पता चलता हो कि लाइट जो है एसेंशियल कंडीशन है फॉर प्लांट्स के लिए, है ना, खाना बनाने के लिए क्या है, लाइट एक जरूरी चीज है। तो देखो बेटा क्या करेंगे, पहले प्रोसीजर को लिखा के भी बताएंगे, पहले समझ लेते हैं। तो आपने क्या किया, एक लीफ है जो पौधे से लगी हुई है, उसको क्या करें, हरी लीफ है, उसके ऊपर कुछ हिस्से पे उसके ब्लैक पेपर से उसको कवर कर दें, मतलब यहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ने पाए, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, इस लीफ को अल्कोहल बॉयल पानी में, आप समझ गए ब्लीचिंग, उसका कलर उड़ा रहे हैं, उसको पानी से साफ सुथरा कर लेंगे, धो लेंगे। उसके बाद एरिया ऑफ लीफ अनमेक्टेड, अब क्या किया, उसके ऊपर आयोडीन डाला, तो आयोडीन जब आप उसके ऊपर डालेंगे तो यहाँ तो इतने हिस्से में तो क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ नहीं है तो बाकी का कलर हो जाएगा बेटा ब्लैक, क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस के बाद जो स्टार्च मौजूद है, और यहाँ पे क्या होगा, ब्लैक कलर नहीं होगा। इससे पता चलता है आपको कि भाई यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, तो मतलब लाइट नहीं थी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो प्रोसीजर जान लेते हैं इसका क्या है। टेक ए हेल्दी पॉटेड प्लांट, एक हेल्दी पॉटेड प्लांट मतलब है ना गमले वगैरह में लगा हुआ प्लांट ले लीजिए, एंड प्लेस इट इन डार्क चैम्बर, उसको डार्क चैम्बर में रख दीजिए फॉर अबाउट 48 आवर, जहां पे सनलाइट ना पहुंचे, लगभग 48 घंटों तक आप रखा रहने दीजिए। कीपिंग द प्लांट इन डार्क विल डिस्चार्ज इट लीव्स, तो क्या होगा कि भाई 48 घंटे तक आप रखे रहेंगे तो वहां पे स्टार्च खत्म हो चुका होगा। ठीक है, अब क्या करें, टेक ए पीस ऑफ ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर का पीस ले लीजिए, कट इट इनटू स्टेप, छोटी छोटी पट्टियों में काट लीजिए। वाइल द प्लांट इज स्टिल इन द डार्क चैम्बर, प्लांट अभी भी कहाँ था बेटा, डार्क चैम्बर में ही था। कवर ए पार्ट, अब उसको कवर कर दीजिए, वन ऑफ दिस लीव, एक पत्ती को कवर कर दिए, पत्ती के पार्ट को, किससे, ब्लैक पेपर से, स्ट्रिप से, ताकि वहां पे धूप ना पड़ने पाए।
मेक श्योर दैट बोथ द साइड्स ऑफ द लीव्स आर कवर्ड, यानी ये ध्यान रखिए नीचे की, भाई ऊपर से कवर कर दिया, नीचे से भी कवर करना है, पता चला नीचे सनलाइट मिलती रहे उसको, है ना, तो वहां पे बन जाएगा फिर। तो कहने का मतलब दोनों साइड से कवर कर दें विद द ब्लैक पेपर स्ट्रिप्स। ओके, ब्रिंग द पोटेड प्लांट आउट इन सनलाइट फॉर 4 to 6 आवर, अब उसको धूप में लाके रख दिए 4 से 6 घंटे के आसपास। प्लग द लीव, अब उसको पत्ती को तोड़ लीजिए विद ब्लैक पेपर स्ट्रिप, ठीक है। अब आप पाएंगे क्या, रिमूव द स्ट्रिप, है ना, उसको अलग कर लीजिए, स्ट्रिप को हटा दीजिए, प्लेस इट इनटू एल्कोहल, एल्कोहल में डाल दिए टेस्ट ट्यूब में, है ना। तो इस तरह से आप करेंगे तो पाएंगे क्या, अलाउ द टेस्ट ट्यूब टू स्टैंड इन ए बीकर कंटेनिंग वाटर एंड हीट इट फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, अब ये ब्लीचिंग प्रोसेस बता रहा है, बॉयल करो, उबालो 10 मिनट तक, क्लोरोफिल फ्रॉम द लीव्स कंपाउंड, क्लोरोफिल बाहर आ जाएगा इन द एल्कोहल टेस्ट ट्यूब, एल्कोहल टेस्ट ट्यूब में, यानी ब्लीचिंग प्रोसेस के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, टेक आउट द लीफ एंड वॉश इट अंडर रनिंग, ठीक है, लीफ को ले लीजिए, उसको बहते हुए पानी में आप क्या करेंगे, धो लेंगे। रिमूव द क्लोरोफिल इफ एनी, अगर थोड़ा बहुत कुछ बचा भी है तो वो भी रिमूव हो जाएगा। अब क्या करें, प्लेस दिस ब्लीच लीफ इन ए पेट्री डिश एंड ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीफ, उस पर आयोडीन का सॉल्यूशन डाल दिए। और आप जानते हैं आयोडीन का सॉल्यूशन डालने से अगर वो ब्लैक हो गई तो वहां पे स्टार्च मौजूद है, फोटोसिंथेसिस हुआ है। ओनली द पार्ट ऑफ द लीफ दैट वाज एक्सपोज टू द सनलाइट टर्न्स ब्लू ब्लैक, तो जो पार्ट सनलाइट के कांटेक्ट में था, वहां पे लाइट पड़ रही थी, वो ब्लू ब्लैक हो जाएगा, मतलब वहां पे स्टार्च था। कलर ऑन एडिशन ऑफ डाइल्यूट आयोडीन, जैसे ही आप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, डिस्क्राइब द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन नेफेंथिस। नेफेंथिस में आपको बताना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, किस तरह का न्यूट्रिशन होता है। आंसर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन नेफेंथिस इज हेट्रोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। फर्दर अगर हेट्रोट्रोपिक की बात करें तो इसमें भी कौन सा होता है, इंसेक्टिवोर्स न्यूट्रिशन होता है। द टिप ऑफ ग्रीन लीफ ऑफ पिचर प्लांट और नेफेंथिस, जिसको पिचर प्लांट भी बोलते हैं, इज मॉडिफाइड इनटू ए ट्यूबुलर पिचर। पिचर मतलब बोलते हैं बेटा घड़े को, तो देखो बेटा ये जो इसकी शेप है ना, ये ऐसे करके है और ऐसे फिर नीचे को भी है, तो ये घड़े जैसा है, मटके जैसा है, ठीक है, तो इसलिए इसको बोला जाता है पिचर प्लांट। तो इसमें आके इंसेक्ट फंस जाते हैं। पिचर लाइक स्ट्रक्चर विद ए लिड, है ना, लिड ये हो गई इसकी, तो यानी इसलिए क्या बोला जाता है, तो ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ये पिचर प्लांट जो होता है, इसमें इंसेक्ट आके अंदर इसके फंस जाते हैं और ये अपना, है ना, क्या कर लेता है, फिर उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, किल कर देता है, न्यूट्रिशन सारे एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट, द बॉटम ऑफ द पिचर हैज स्वीट डाइजेस्टिव जूस, तो बॉटम जो होता है, जो तली होती है, वहां पे स्वीट डाइजेस्टिव जूस होता है विच अट्रैक्ट इंसेक्ट, यानी उसको सुगंध जो होती है, स्मेल जो होती है, बड़ी अच्छी होती है, तो इंसेक्ट वहां पे आके फंस जाते हैं, उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इनटू द पिचर में, पिचर में आ जाते हैं फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। अब इनसाइड द पिचर इज लाइन्ड विद डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर, नीचे की तरफ को जाने वाले हेयर्स होते हैं, मतलब इस तरह से होते हैं, नीचे जाओगे तो हेयर आपको अलाउ करते जाएंगे, ऊपर आओगे तो हेयर फंस जाएंगे, टक जाएंगे आप में, ठीक है, तो नीचे बड़ी आसानी से जाया जा सकता है। विच डू नॉट अलाउ द विजिटिंग इंसेक्ट टू एस्केप, बाहर जाने नहीं देते इंसेक्ट को। द इंसेक्ट स्लीप्स, इंसेक्ट स्लीप हो जाते हैं डाउन, नीचे की तरफ चले जाते हैं, एंड गेट्स ड्रॉन इन द जूस, और जूस में डूब जाते हैं, वेयर इट गेट्स किल्ड, जूस की वजह से मर जाते हैं, एंड द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द इंसेक्ट बॉडीज आर एब्जॉर्ब इनटू द लीफ, और लीफ क्या कर लेती हैं, उसका न्यूट्रिशन को, नाइट्रोजन को बेसिकली एब्जॉर्ब कर लेती हैं। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग, इनके बीच में अंतर बताना है, किन किन के, ऑटोट्रॉप्स, हिटोट्रॉप्स, टोटल पैरासाइट, पार्शियल पैरासाइट एंड पैरासाइट एंड इंसेक्टिवोर्स। चलिए पहला डिफरेंस, ऑटोट्रॉप, हिटोट्रॉप, ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, जैसे कि प्लांट हो गए, ये अपना खाना खुद बनाते हैं, फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, इनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और ऐसी ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन प्लांट, जो प्लांट्स पे या ऑटोट्रॉप पे डिपेंड होती हैं फॉर फूड, आर कॉल्ड हिटोट्रॉप्स, उनको हम क्या कहते हैं, हिटोट्रॉप। जो खाना खुद से बना ले रही हैं ऑटोट्रॉप, जो नहीं बना पा रहे ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड है वो हिटोट्रॉप। ऑटोट्रॉप्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉप्स को प्रोड्यूसर भी कहा जाता है, हिटोट्रॉप्स को कहा जाता है कंज्यूमर्स, खाने वाले, प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करने वाले, है ना। एग्जाम्पल प्लांट्स, एल्गी, एग्जाम्पल एनिमल्स, फंगी हो गए। चलिए नेक्स्ट, टोटल पैरासाइट, पार्शियल पैरासाइट, ऑर्गेनिज्म व्हिच डिराइव्स इट एंटायर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट इज नोन एज टोटल पैरासाइट, जो अपना खाना पूरी तरीके से होस्ट पे डिपेंड करते हैं, जिनसे वो ऑब्जर्व कर रही है उन पे डिपेंड करते हैं कंप्लीटली, उसको कहते हैं टोटल पैरासाइट।
ऑर्गेनिज्म विच ड्राइव इट्स एंटायर न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट इज नोन एज टोटल पैरासाइट, उनको टोटल पैरासाइट कहते हैं। ठीक है, पार्शियली थोड़ा बहुत डिपेंड करते हैं, 100% डिपेंड नहीं करते। एग्जाम्पल टोटल का है कैस्केटा, रेफ्लेशिया, और पार्शियल का है विशकम। नेक्स्ट पैरासाइट इंसेक्टिवोर्स की बात करते हैं। ऑर्गेनिज्म विच ड्राइव इट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट इज नोन एज पैरासाइट, जो होस्ट से लेते हैं अपना। ठीक है, इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स, दीज प्लांट्स आर एबल टू मेक देयर ओन फूड, ये अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय ऑन, बट लेकिन द सॉइल इज इन विच दे ग्रो, जिस सॉइल में वो पैदा हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, लैक न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स की उसमें कमी होती है सॉइल में, सो दे किल इंसेक्ट, वो इसलिए इंसेक्ट को मार देते हैं, एंड अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को मार देते हैं, सॉरी इंसेक्ट्स को मार देते हैं और वहां से वो न्यूट्रिएंट्स ले लेते हैं। जनरली वो न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन होता है। एग्जाम्पल बात करें पैरासाइट की, कैस्केटा हो गया, पिचर प्लांट का एग्जाम्पल अभी आपने देखा ही था। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, कौन कौन से हैं? इसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के इसेंशियल कौन कौन चीज जरूरी होती है, और सेप्रोफाइट्स के बीच में आपको सेप्रोफाइट, इन पे शॉर्ट नोट लिखना है। चलिए जानते हैं। इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल क्यों जरूरी होता है ये भी जान लेते हैं, शॉर्ट नोट है बेटा। इट ट्रैप्स द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, सनलाइट से एनर्जी को ले लेता है, ट्रैप कर लेता है, फंसा लेता है। यूटिलाइज टू कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक फूड, और उनको कंबाइन करके CO2 को और वाटर को फूड बनाता है, ये काम होता है। सनलाइट क्यों जरूरी है? सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सन नहीं होगा, सनलाइट नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, तो भाई गड़बड़ है सब, है ना। और ये फोटोसिंथेसिस यहाँ पे एक साथ है ना, एक साथ है। चलिए नेक्स्ट, वाटर, वाटर क्यों जरूरी है? प्लांट्स, ये P कैपिटल है, प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल, प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से। यूज इन मेकिंग फूड, और उसको खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं बाय द प्लांट्स, प्लांट्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का सेम काम है, प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सराउंडिंग, सराउंडिंग मतलब एटमॉस्फेयर से लेते हैं एयर थ्रू स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर्स की मदद से। ठीक है, और कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज, है ना। तो यहाँ पे भाई कार्बन छूट गया है तो आप अलग से ऐड कर लेंगे, सी को काट के क्या कर लेंगे, कार्बन, क्या कर लेंगे बेटा, सी को काट के पूरा कर लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड इज यूटिलाइज टू प्रिपेयर फूड, खाना बनाने में वो काम आती है। ठीक है, इस तरह से। और लास्ट देखते हैं सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं। सेप्रोफाइट्स या जिनको सेप्रोट्रॉप्स भी कहा जाता है, ले क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होता तो बेटा फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट, ये डेड और डिकेइंग प्लांट से, एनिमल बॉडीज से अपना खाना लेते हैं। सेप्रोट्रॉप्स ग्रोइंग ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट, ये डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स पे क्या होते हैं, ग्रो करते हैं। मटेरियल में आल्सो बी कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, तो मटेरियल को क्या कह सकते हैं हम, है ना, इनको क्या कह सकते हैं हम, सेप्रोफाइट्स कह सकते हैं। सेप्रोफाइट्स इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कौन कौन सी होती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है, जैसे कि फंगी हो गई, बैक्टीरिया हो गया, ऐसी चीजें। मोस्ट कॉमन सेप्रोफाइटिक फंगी इंक्लूड कौन कौन सी होती है, जनरल जो फंगी होती है, मशरूम हो गई, माउल्ट्स हो गई, दैट ग्रो ऑन स्टेल फूड, है ना, सड़े गले बचे कुचे बासी भोजन पे जो पैदा हो जाती हैं, ग्रो हो जाती हैं, सच है, जैसे कि ब्रेड पे, प्रिकल्स पे, है ना, और किस पे भाई, ये हो गया आपका एक्सेट्रा। सब कॉमनली फाउंड माउल्ट्स आर, कौन कौन से होते हैं माउल्ट, म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, पेनिसिलियम हो गया एंड एस्परगिलस हो गया, तो ये कुछ कॉमन चीजें। ठीक है, तो आइए हमने देखा इस तरह से हमने पूरे चैप्टर का सॉल्यूशन यहाँ पे किया। तो क्या आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हेल्पफुल है? ठीक है, तो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। तो और भी तरह से, इस तरह से क्या हम पूरे बुक का सॉल्यूशन आपके लिए लेके आए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।